हाय, मैं हूं शुभम। किस्मत एक ऐसी हाइपोथेटिकल स्क्रिप्ट है जिसका असल में होना या ना होना किसे पता है, लेकिन हम अक्सर ये सुनते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वही हो। इसीलिए कहीं ना कहीं हम सभी इसी के भरोसे बैठे। तो अगर किस्मत एक कहानी है तो ये कहानी है मेरी। तो अक्सर मैं कॉलेज के लिए मावली से उदयपुर आता था। एक दिन जब मैं ट्रेन के लिए लेट हो रहा था तो मैं भागते भागते अपने दोस्त को कॉल पर बोलता हूँ, हाँ बस पहुंच गया। और फिर क्या, मैं भागते हुए ट्रेन के पास जाता हूँ, अपनी दोस्त दीपिका को ढूंढता हूँ और जल्दी से उसके पास जाकर बैठ जाता हूँ। हाय दीपिका। लेकिन आज दीपिका अकेली नहीं थी, आज उसकी दोस्त भव्या उसके साथ थी। जी हाँ, मेरी नजर भव्या की तरफ जाती है, मैं उसे देखता हूँ और बस देखते ही रह जाता हूँ। और कुछ देर बाद हम लोग लूडो खेलने लगे। हर बार की तरह इस बार भी मैं लूडो में हार जाता हूँ, लेकिन हाँ, हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। फिर क्या होना था, उस दिन के बाद अक्सर हम तीनों साथ में सफर किया करते थे। लंबी लंबी बातें, ढेर सारे गेम्स, उससे हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती गई। एक दिन जब मैं उससे जीत गया था तो मैंने एकदम से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो थोड़ा सा हिचकिचाई, पर जब उसने अपने हाथों से मेरे हाथ पे ताली दी ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उस मोमेंट को मैं आज तक जी रहा हूँ। और हाँ, एक दिन मैंने चुपके से भव्या की इंस्टाग्राम आईडी भी ढूंढ ली और हाँ, मैंने उस पर रिक्वेस्ट भी भेज दी। लेकिन जैसा अक्सर लड़कों के साथ होता आ रहा है, वही मेरे साथ भी हुआ। रिक्वेस्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। अगले ही दिन मैं भव्या के पास जाता हूँ, उससे जाके पूछता हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने एक्सेप्ट नहीं की? हाँ कर दूँ ना। और फिर क्या, ये सिलसिला इंस्टाग्राम पर भी शुरू हो जाता है। हर दिन मैं बस उससे यही पूछता कि कल वो आएगी या नहीं, और फिर ठीक उसी वक्त मैं स्टेशन पहुंच जाता। साथ में सफर करना, ढेर सारी बातें करना, उदयपुर कब पहुंच जाते थे पता ही नहीं चलता था। हर रोज की तरह उस दिन भी मैं भव्या से मिलने के लिए जल्दी स्टेशन पर आ गया। मैं जैसे ही ट्रेन में चढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो तो वहां है ही नहीं। फिर मैं दीपिका से पूछता हूँ, आज भव्या नहीं आई? वो तो नहीं आई। क्यों? पता नहीं। दीपिका जैसे ही मुझे बताती है कि आज वो नहीं आने वाली है, मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि आज मैं उससे मिल पाऊंगा या नहीं। और फिर दिमाग में ये बात आती है कि क्यों ना मैं उसी से पूछ लूं कि वो आज आएगी या नहीं। मैं जैसे ही उसे मैसेज करता हूँ, उसका रिप्लाई आ जाता है कि आज मैं लेट वाली ट्रेन में आ रही हूँ। फिर क्या, मैं फिर से सोच में पड़ जाता हूँ कि अब क्या करूं। अब रोज भव्या से मिलने की आदत सी पड़ गई थी। अब अगर उससे ना मिलूं तो ना जाने अजीब सा लगता था। और फिर क्या, मैं उस ट्रेन से उतर जाता हूँ और इंतजार करने लग जाता हूँ भव्या का। घंटों इंतजार करने के बाद फाइनली अब वो ट्रेन आ चुकी थी जहां मैं भव्या से मिलने वाला था। मैं भव्या को ढूंढने लगता हूं कि वो कहां बैठी है, और फिर एकदम से मेरी नजर उस पर जाती है और उसे देखकर मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है। मैं उसके पास जाकर बैठता हूँ, वो मेरी तरफ देखती है, मैं उसकी तरफ देखता हूँ, और फिर बातों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाता है। और फिर ये सिलसिला चलते 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 उदयपुर जा पहुंचता है। और ना जाने क्यों उस दिन मेरा भी कॉलेज जाने का मन नहीं था और उसका भी। हम साथ में पूरा उदयपुर शहर घूमते हैं। ये कभी ना रुकने वाला सिलसिला एक दिन थम जाता है। मैं एग्जाम के चलते सुबह जल्दी कॉलेज चला जाता हूँ। उस दिन मैं उससे मिल नहीं पाता हूँ, तो हर दिन बस यही लग रहा था कि मैं उससे कब मिलूंगा। एक दिन जब एग्जाम देकर घर की तरफ लौट रहा था तो एकदम से मैसेज आता है, हे ग्रीन शर्ट। और वो मैसेज था भव्या का। मैं हर तरफ से देखने लग जाता हूँ कि वो कहाँ है, वो मुझे कहाँ से देख रही है। और फाइनली मैं उसके पास जाकर बैठ जाता हूँ और वही बातों का सिलसिला एक बार फिर चल पड़ता है। और फाइनली हम अपने सफर पर आ पहुंचते हैं। ये वो पल था जहां मुझे उससे कुछ कहना था। ठीक है, चलती हूँ, बाय। रुक जाओ। क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। रुक जाओ, मत कहो, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। नहीं, आज तुम्हें सुनना होगा। विल यू बी माय